सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यन्न दुखेन संभिन्नम, बहुत ध्यान से सुनना। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनन्तरम, न च ग्रस्तमनन्तरम, नाभिलाषोऽपि नीतम न अभिलाषोऽपि नीतम, तत्सुखं स्वपदास्पदम्, तत्सुखं स्वपदास्पदम्। यन्न दुखेन संभिन्नम, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मस्ती में। यन्न दुखेन संभिन्नम, जिस सुख को भोगते हुए दुख का अनुभव न हो। समझना, जिस सुख को भोगते हुए जरा भी दुख की प्रतीति न हो, दुख का अनुभव न हो। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनन्तरम, जिस दुख सुख को भोगते हुए शुरुआत में भी कोई दुख न हो, बीच में भी कोई दुख न हो और अंत में भी कोई दुख न हो, वो सुख। संसार में ऐसा सुख कहां है? कौन सा ऐसा सुख है जो शुरू शुरू में तुम भोगो और तुम्हें दुख न दिखाई दे, बीच में दुख न आ जाए और अंत में दुख न आ जाए? हाँ, असली सुख क्या है? जो शुरुआत में भी सुख भोगते हुए भी तुम्हें दुख का अनुभव न कराए, बीच में भी जो तुम्हें दुख का अनुभव न कराए और अंत में भी दुख का अनुभव न कराए। यन्न दुखेन संभिन्नम। और दूसरी बात, न च ग्रस्तमनन्तरम, जिस सुख को भोगने के बाद भी दुख न हो। ये दूसरा सुख। पहला सुख क्या है? जो शुरुआत में भी, बीच में भी और अंत में भी दुख न दे, दुख का अनुभव न हो, दुख की प्रतीति न हो। और दूसरा सुख है, सुख भोग लेने के बाद भी जो तुम्हें दुखी न करे। अब आदमी शादी करता है, ब्याह करता है, किस लिए? सुख के लिए। लेकिन शादी कर लेने के बाद क्या सुख मिलता है? सबका अनुभव होगा। 10 साल के बाद आदमी को पूछा जाए कि भाई क्यों तुम शादी अगली बार करोगे? अरे राम 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 राम, कौन शादी करे? बड़ा दुखद अनुभव होता है। न च ग्रस्तमनन्तरम। और तीसरी बात, नाभिलाषोऽपि नीतम, ऐसा सुख जिसकी अभिलाषा ही करने मात्र से। तीसरा सुख कौन है? ध्यान से सुनना, जिसके लिए कुछ करना न पड़े, शरीर को कष्ट न देना पड़े, शरीर को कोई प्रयास न करना पड़े, अभिलाषा करने मात्र से जो तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो सुख। तो 3 प्रकार के सुख की चर्चा। न च ग्रस्तमनन्तरम यन्न दुखेन संभिन्नम नाभिलाषोऽपि नीतम तत्सुखम स्वपदास्पदम। शास्त्रकार कहते हैं ऐसा सुख ही संसार में नित्य सुख है, जो शुरुआत में तुम्हें दुख न दे, बीच में भी तुम्हें दुख न दे। कुछ सुख ऐसे होते हैं कि शुरुआत में तो हमको अच्छे लगते,
बाद में कष्टकर होते हैं। कुछ सुख ऐसे हैं कि शुरू में भी अच्छा लगता है, बाद में भी अच्छा लगता है, बीच में बड़ा खतरनाक होता है, बीच में बड़ा दुखदायी हो जाता है। और कुछ सुख ऐसे होते हैं शुरुआत ही बड़ी बेकार होती है, शुरुआत ही बड़ा दुख से होता है, बाद में कभी सुखी हो जाए वो बात अलग। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं यन्न दुखेन संभिन्नम, जिस सुख में आरंभ काल में भी, मध्य काल में भी और अंत काल में भी दुख न मिले, वो है सुख। ऐसा सुख संसार में तभी प्राप्त हो सकता है जब उमानाथ पादार विंदम भजंती नराणा, न तावत् सुखम शांति संतापना। केवल और केवल उमानाथ के पादार विंद की कृपा। जो सुख भोगते समय जरा भी दुख का अनुभव न करा। अब जैसे कई लोग भजिया खाने में, पकोड़े खाने में बड़े सुख लेते हैं, अच्छा लगता है खाना, मिर्च के पकोड़े सुखद होता है, लेकिन साथ साथ मिर्च की कड़वाहट, मिर्च की जलन तुम्हें तकलीफ भी देती है। सुख भी मिल रहा है लेकिन साथ साथ तुम्हें दुख भी मिल रहा है। एक तरफ पकौड़े खा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, और दूसरी तरफ आंख से आंसू भी निकल रहे, जीभ परेशान हो रही, पसीने पसीने हो रहे हो। ये सुख नहीं। कई लोग गन्ने का रस पिए, जैसे मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन गन्ने का रस पी रहे हो और अंदर में डर रहे हो कि कहीं शुगर न बढ़ जाए। सुख भी मिल रहा है और साथ में शुगर भी बढ़ा रही है। चाय पीने में सुख मिलता है, लेकिन शक्कर वाली चाय से फिर शुगर भी बढ़ रहा है, वो दुख भी मिल रहा है। कई लोगों को नींद में सुख मिलता है, सोने में उनको बड़े आलसी होते हैं, जब उनको सोने को मिल जाए बड़े सुखी होते हैं, लेकिन सोते समय भी कहीं मन में भय आ जाए कि कहीं मैं सो जाऊं और चोर आकर सब जैसे आराम न कर दे। तो एक तरफ तो तुम सुखी भी हो रहे हो और दूसरे तरफ डर के मारे दुखी भी हो रहे हो। तो जो सुख तुम्हें किसी भी अवस्था में दुखी न करे, वो है सच्चा सुख। न आरंभ में, न मध्य में, न अंत में। और जिस सुख को भोग लेने के बाद तुम्हें दुख न मिले, और जिस सुख की तुम्हें अभिलाषा न करनी पड़े, प्रयास न करना पड़े, केवल संकल्प मात्र से जो सुख प्राप्त हो जाए, वो सच्चा सुख है। यहां उसी सुख की चर्चा हो रही है। यहां वो सुख, यदि भोलेनाथ के चरणों का आश्रय कर ले
तो साधक को ऐसा सुख प्राप्त होता है जो शुरुआत में भी दुख नहीं देता है, मध्य में भी दुख नहीं देता है और अंत में भी दुख नहीं देता है। जिस सुख को भोग लेने के बाद कभी दुख नहीं होता है। कोई कोई सुख ऐसा है कि आप उसको भोग लो ना, बाद में दुखी होते हो, बाद में फिर अच्छा नहीं लगता है। वो काम कर लो, बाद में रोना पड़ता है, बाद में दुखी होना पड़ता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सत्संग का सुख न शुरुआत में तुम्हें दुख देता है, न बीच में तुम्हें दुख देता है, न अंत में बाद में तुम्हें दुख देता है। हाँ, यहां आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। और बाबा तुलसी कहते हैं जो सुख यहां है ना सत्संग में, वो सुख स्वर्गे सत्ये न वैकुंठे, किसी भी लोक में नहीं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। यहां बाबा तुलसी उसी सुख की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा सुख साधक को प्राप्त हो जाता है जब उमानाथ के चरणों का आश्रय करता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।